नमस्कार। आज हम रोशनी यानी प्रकाश की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि प्रकाश आखिर मुड़ता कैसे है और कैसे लेंस इसी झुकाव का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो सबने देखा होगा, है ना, कि जब भी एक पेंसिल को पानी के ग्लास में डालते हैं तो वो ऐसी लगती है जैसे बीच से मुड़ गई हो या टूट गई हो। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। तो सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है? इस सवाल का जवाब छुपा है प्रकाश के अपवर्तन में। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से, जैसे हवा से चलकर दूसरे मीडियम में, जैसे पानी में घुसती है, तो वो अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है, मतलब मुड़ जाती है। बस इसी घटना को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, पर ये प्रकाश मुड़ता क्यों है? भाई, इसका एक बहुत ही सीधा साधा कारण है, प्रकाश की जो स्पीड है ना, वो बदल जाती है। जी हाँ, प्रकाश की गति हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे ही वो अपना मीडियम बदलता है, उसकी रफ्तार भी बदल जाती है और इसी स्पीड में बदलाव की वजह से वो मुड़ जाता है। देखिए, माध्यमों को हम दो तरह से समझ सकते हैं, विरल और सघन। हवा जैसा विरल माध्यम मतलब समझ लीजिए खुली सड़क, जहां प्रकाश तेजी से भागता है। और वहीं पानी या कांच जैसा सघन माध्यम मतलब ट्रैफिक वाला इलाका, जहां उसकी स्पीड कम हो जाती है। बस स्पीड का यही फर्क अपवर्तन की असली वजह है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि लाइट मुड़ती है, पर क्या इसका कोई तौर तरीका, कोई नियम कानून है? अरे भाई, बिल्कुल है। फिजिक्स में हर चीज नियमों से ही तो चलती है। आइए जरा देखते हैं कि प्रकाश के मुड़ने के ये नियम क्या कहते हैं। इसके दो बहुत ही सरल नियम हैं। अभिलंब कुछ नहीं, बस सतह पर खींची गई एक 90 डिग्री की सीधी लाइन है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह। तो नियम ये है कि जब लाइट हवा से पानी में, यानी कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक में जाती है, तो वो इस रेफरेंस लाइन यानी अभिलंब के करीब आ जाती है, और जब वो वापस पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसे थोड़ा और टेक्निकली समझें तो अपवर्तन के दो पक्के नियम हैं। पहला तो ये कि आने वाली किरण, मुड़ी हुई किरण और वो रेफरेंस लाइन यानी अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। और दूसरा जो सबसे जरूरी है वो है स्नेल का नियम। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमें एकदम पक्के तौर पे बताता है कि लाइट कितना मुड़ेगी। स्नेल के नियम से हमें एक जादुई नंबर मिलता है। इसे हम कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नंबर बेसिकली किसी भी चीज की लाइट मोड़ने की पावर बताता है। जिस चीज का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगी। अब इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए, हीरा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और यही, जी हाँ, यही वो वजह है कि हीरे में जब रोशनी घुसती है तो वो इतनी ज्यादा मुड़ती है और अंदर ही अंदर टकराती है, जिससे वो जगमगा उठता है। तो हीरे की सारी चमक का राज यही नंबर है। तो अब जब हम लाइट को मोड़ने का ये खेल समझ गए हैं, तो क्यों ना इसे अपने कंट्रोल में लिया जाए। और बस यही एंट्री होती है लेंस की। लेंस कुछ और नहीं बल्कि खास तरीके से बनाए गए उपकरण हैं जो इसी अपवर्तन के नियम का फायदा उठाते हैं। मोटे तौर पर दो तरह के लेंस होते हैं। पहला है उत्तल लेंस, जो बीच से मोटा होता है। ये एक टीम लीडर की तरह है, जो सारी बिखरी हुई प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, यानी कन्वर्ज करता है। और दूसरा है अवतल लेंस, जो बीच से पतला होता है। ये ठीक उल्टा काम करता है। ये किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है। तो अब इन लेंसों से हम कर क्या सकते हैं? हम इमेज बना सकते हैं। हम प्रकाश को इस तरह से मोड़ सकते हैं कि वो हमारे लिए तस्वीरें या प्रतिबिंब बना दे। चलिए देखते हैं ये कमाल होता कैसे है। देखिए, ये पता लगाने के लिए कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी, हमें बस 3 सीधे साधे नियमों को फॉलो करना है। ये रूल्स एक तरह से लाइट के लिए जीपीएस का काम करते हैं, जो बताते हैं कि लेंस से टकराने के बाद किरणें कौन सा रास्ता लेंगी। इन 3 नियमों से हम किसी भी इमेज की पक्की लोकेशन पता कर सकते हैं। चलिए, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एक उत्तल लेंस के सामने किसी चीज को उसकी फोकस दूरी से ठीक 2 गुनी दूरी यानी 2f पर रखते हैं। तो जानते हैं क्या होगा? हमारे नियमों के हिसाब से लेंस के दूसरी तरफ ठीक 2f की दूरी पर ही एक इमेज बनेगी, और ये इमेज होगी असली यानी रियल, उल्टी और साइज में बिल्कुल बराबर।
अब डायग्राम बनाना तो ठीक है, पर साइंस में हमें चाहिए एकदम सटीक जवाब, है ना? और उसके लिए हमारे पास है कुछ बहुत ही काम के फॉर्मूले जो हमें बिना ड्रॉ किए ही सब कुछ बता देते हैं। और ये है वो मास्टर फॉर्मूला जिसे लेंस फॉर्मूला कहते हैं। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये बहुत पावरफुल है। ये एक लेंस की 3 सबसे जरूरी चीजों को एक ही समीकरण में जोड़ देता है। तो ये U, V और F है क्या? बहुत सिंपल है। U है लेंस से ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी, V है लेंस से इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, और F है लेंस की फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई भी 2 चीजें पता है तो आप तीसरी चीज चुटकियों में पता लगा सकते हैं। और एक आखिरी चीज, मैग्निफिकेशन यानी M। ये हमें बस ये बताता है कि इमेज असली ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी बनी है। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, V/U। अगर M का नंबर 1 से ज्यादा तो इमेज बड़ी है, 1 से कम तो छोटी। बस इतनी सी बात है। तो ये सब जो हमने देखा, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, हमारे चश्मों से लेकर जो हमें साफ साफ देखने में मदद करते हैं, उन बड़ी बड़ी दूरबीनों तक जो हमें करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर के तारे और गैलेक्सी दिखाती हैं, इन सब के पीछे प्रकाश को मोड़ने की यही कला है। तो ये सोचना कितना कमाल का है ना, कि प्रकाश के इस छोटे से झुकाव को समझकर हमने पूरे ब्रह्मांड को देखने का अपना नजरिया ही कैसे बदल दिया है।